नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रविरंजन नीले। इमामगंज में प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल ऋतुप्रिया चौधरी के द्वारा निकाला गया भव्य बाइक रैली। यह रैली बांके बाजार से निकलकर डुमरिया कुलसैता में समाप्त हुई। बताते चले कि ऋतुप्रिया चौधरी इमामगंज से संभावित उम्मीदवार बताई जा रही है और इनके रैली में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, छात्र नौजवान साथी देखने को मिले, ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यही राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार होगी। क्या कुछ होता है आगे देखिए इस वीडियो में। कितने लोग, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और रैली में शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं अभी इमामगंज में हूँ और इमामगंज के कुलसैता में आज महागठबंधन के द्वारा इमामगंज में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था इमामगंज का बदलाव कैसे हो, और हमारे बीच उपस्थित हैं ऋतुप्रिया चौधरी जी। इन्हीं के नेतृत्व में आज भव्य बाइक रैली निकाला गया है। क्या कुछ है, और युवाओं का जोश और उमंग देखते बन रहा है कि आप देख सकते हैं कि सारे युवा लोग कितना सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी, सबसे पहले तो इमामगंज की पूजनीय जनता को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद, और आपको भी बहुत प्रणाम और धन्यवाद कि आज इस रैली को संपन्न करने के लिए और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। हजारों की संख्या में खास करके युवा वर्ग और छात्र वर्ग आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है। उमंग और जिस जोश के साथ, जिस खरोश के साथ बांके बाजार से लेकर कुलसैता तक पहुँचे, तो एक लग रहा है कि इस बार इमामगंज विधानसभा में बदलाव की लहर बह रही है। उन युवाओं और छात्रों के लिए क्या संदेश देना एक चाहिए? साफ संदेश है कि युवा बदलाव चाहते हैं, युवाओं को बदलाव चाहिए। युवाओं का मुद्दा जो है रोजगार, शिक्षा, पलायन कैसे रुके, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, जो हमारे नेताजी कहते हैं, युवाओं का मुद्दा ये है। युवाओं का मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवाएं। युवाओं का मुद्दा ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे दिए हैं फिर भी आप लाठी बरसाएं। युवाओं का मुद्दा है कि हमें पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसके लिए युवा परिवर्तन के लिए तैयार है और युवा को लाने के लिए तैयार है। सिर्फ इमामगंज विधानसभा में ही नहीं, बिहार में भी बदलाव की पूरी लहर जाग चुकी है और इस बार तेजस्वी तय जरूर होगा। आप जिस तरह से, जब से आप आए हैं क्षेत्र में और जिस तरह से लोगों को भी जा रहे हैं, युवा छात्र तो आपके साथ है ही, लेकिन इनके साथ साथ बहुत संख्यक में महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए आपके पार्टी ने योजना की घोषित किया है, कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। क्या उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेज रही है? जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो भी योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं, वो विपक्ष वाले सत्ता पक्ष वाले जो हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। अब जैसे हमारे नेता ने कहा कि 2500 रुपये हर महीने हर महिला के खाते में जाएगा, तो सत्ता पक्ष वालों ने इसका एक और तरीका निकाल लिया, इसको कॉपी किया। लेकिन मैं ये समझाना चाहूँगी कि ये जो 10,000 रुपये पर फैमिली जा रहा है, वो बस एक ही बार आपको मिला है। फिर आने वाले समय में जो 2 लाख रुपया कहा जा रहा है, वो समझ लीजिए कि नहीं मतलब मिलने जिस वाला है। तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई गई और चुनाव के बाद उनको दरकिनार कर दिया गया, तो जी, बिहार में मैं भी साफ तौर पे कहूँगी कि 10,000 कीमत एक वोट की दी गई है, एक परिवार से वोट लेने की दी गई है। और हमारा जो योजना है वो है माई बहन मान योजना। इसके तहत हर महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा। ये एक छोटा, भले छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उन महिलाओं से जाकर पूछिए जिनके पति की या तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए कितना बड़ा अमाउंट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दाल चावल पे आप जो दाल चावल उगाने के लायक हैं, जिनके पास दाल चावल पहले ही हैं, आप उनको दाल चावल दे रहे हैं। आप उनको शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? शिक्षा दीजिए। शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? पलायन कैसे रुकेगा, आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? तो हमारा मुद्दा ये है और हम इसी मुद्दे पे आगे काम करना चाहते हैं। इमामगंज में सबसे बड़ा, जिसका आपने जिक्र किया, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो
आप अगर बनते हैं, मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो पलायन के मुद्दे को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम बहुत बार भी ये आवाज़ उठा चुके हैं और बोल चुके हैं कि हमारा इमामगंज में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोकली अवेलेबल चीज़ों से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री लगा सकते हैं, जैसे डेयरी फैक्ट्री लगा सकते हैं, राइस मिल वगैरह खोल सकते हैं, और भी हमारे पास बहुत कृषि सारी के योजना। क्षेत्र में ज़्यादा संभावना है। जी, बिल्कुल, कृषि के क्षेत्र में, फिर दूध के क्षेत्र में, लकड़ी के क्षेत्र में, लकड़ी भी हमारे यहाँ बहुत सारी है। और इसके अलावा सिर्फ कृषि ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे इमामगंज में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। पर्यटन भी हमारे लोकल लोगों को ही रोज़गार देगा। तो जब हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे और ये सारी चीज़ें लेकर आएँगे, तो पलायन अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे ऋतुप्रिया चौधरी को, जो इमामगंज विधानसभा से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, और जिस तरह का आज जनसैलाब देखने को मिला, कहीं न कहीं यह सत्ता पक्ष के लोग या जो वर्तमान में विधायक है उनका भी नींद और चैन उड़ाने वाली है। और जिस तरह से जनसैलाब इमामगंज विधानसभा में आप देख सकते हैं कि कितना जन समर्थन मिल रहा है। छात्र, युवा, महिलाएं, बेरोजगार युवा कह सकते हैं, और बेरोजगारी का आलम नीतीश कुमार पर जाता है, क्योंकि उनका ही शासन है और उनके शासनकाल में इतने छात्र, युवा बेरोजगार हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ लगातार सक्रिय हैं, क्षेत्र में भ्रमणशील है, और उनका एक ही मुद्दा है कि शिक्षित बनो और संगठित हो, और अंबेडकर साहब के सपनों, जगलाल महतो और उपेंद्र नाथ वर्मा के सपनों को साकार करने के लिए हम आपके क्षेत्र में आए हैं, और लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। अब देखने वाली बात क्या होगी, और अगर ये जीतते हैं तो क्या कुछ करते हैं।